अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि दुनिया भर में सड़कों की तामीर के जदीद तरीकों को तेलंगाना में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए जदीद तरीकों जैसे स्मार्ट रोड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मुस्तकबिल की खुदकार तामीरात और आईसीटी का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़कों की तामीर और सड़कों की अमवात में कमी आएगी। वजीर ने, जिसने पीर को सेक्रेटरीट में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात की, कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए पुरअज़्म है। वर्ल्ड बैंक के चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रेवेन्यू अनुजा, जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया, वजीर को पीपीटी की शक्ल में हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सड़कों की तामीर के बारे में बताया है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़क हादसात को रोका गया है और एदाद व शुमार के साथ अमवात की शरह कितनी कम हुई है। मजीद बड़ा ज़हीन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा होने से हादसात को रोका जा सकता है। अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने वजाहत की है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के विजन के मुताबिक नई पॉलिसियां बनाकर रियासत की तरक्की को तेज किया जा सकता है, जैसे कि शहरी इलाकों को शहरी इलाकों तक फैलाना, मेगा क्लस्टर्स की तरक्की, देही इलाकों को शहरों से जोड़ना और खवातीन की हुनरमंदी के मराकज का कयाम। दूसरी तरफ रेनू अनुजा ने वजीर को रियासत में जदीद फाइनेंस मॉडल के जरिए माली मदद फराहम करने के मौजू प्रोजेक्टों के बारे में बताया है। इसके बाद वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खिताब किया। हालांकि सड़क हादसात में सैकड़ों लोग लुक़मा अजल बन रहे थे, लेकिन पिछली हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। पंचायती राज के वजीर और खानापुर के एमएलए वेदम्मा बोजू ने आज हैदराबाद के सेक्रेटरीट में रियासती हुकूमत के मुशीरों जनाब शब्बीर अली से एक बशुक्रिया मुलाकात की। हैदराबाद के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ुनून लतीफ़ा को फ़रोग़ देने के लिए जेएचएमसी के ज़ेर-ए-एहतमाम एमजे मार्केट इहाते में इस माह की 28 तारीख को गज़ल और शायरी सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। चूंकि ये प्रोग्राम मशहूर गज़ल और शाही फनकारों के जरिए मुनक़िद किया जाएगा, जेएचएमसी ने दिलचस्पी रखने वालों से बुक माई शो की लिंक के जरिए बुकिंग और सीट रिजर्व करने की दरख्वास्त की है। जेएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत कर रही है। कमिश्नर अम्रपाली कतार ने एक बयान में कहा है कि हैदराबाद के विरसे को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के इरादे के साथ प्रोग्रामों के जरिए अवामी तकरीबात को अंजाम देने का मंसूबा बनाया गया है। कमिश्नर ने तमाम दिलचस्पी रखने वाली जमातों से दरख्वास्त की है कि वो बुक माई शो के जरिए बुकिंग करें, क्योंकि सीटें महदूद है। कोटागुडम के कानून साज कोनाने, जिन्होंने बेटे की हैसियत से जिम्मेदारी ली और उनकी आखिरी रसूमात अदा की, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई महबूबाबाद के जिला सेक्रेटरी के कोटागुडम के कानून साजों को मुबारकबाद दी, जिन्हें मालूम हुआ है कि उनके ससुर का सरला सोमा रेड्डी का इंतकाल हो गया है। हाल ही में और कोटागुडम के सेक्रेटरी एमएलए कुनैनी संबाशिवा राव के साथ म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर सीपीआई के जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी अजय सारथी और उनके कुंबे के मेंबरान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। रियासती तालीम और आईटी की वजीर नारा लोकेश ने हुक्म दिया है कि जब हर तालिबे इल्म आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और आला तालीमी इदारों से फारिग तहसील हो जाए तो इसे मुलाजिमत के लिए तैयार रहना चाहिए और अगले तालीमी साल से निसाब में तब्दीलियां की जाए। पीर को वजीर की रिहाइशगाह पर रियासती महकमा आला और तालीम के अफसरान के साथ जायजा लिया गया। इस मौके पर बात करते हुए लोकेश ने वाज़ेह किया है कि जब तलबा मुतल्लिका कॉलेजों में ज़ेर तालीम है, इस वक्त इन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मार्केट के मौजूदा रुझानात के मुताबिक दी जानी चाहिए और बाहर दोबारा ट्रेनिंग की कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल के साथ साथ सिविल ट्रेनिंग को भी लाजमी देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सनतकारों से बातचीत करके उनकी जरूरियात के मुताबिक इस्लाहात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रियासत की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले मुमताज साबिक तलबा के साथ एक वेबसाइट बनाई जाए और मुतल्लिका यूनिवर्सिटी को ब्रांडिंग फराहम किया जाए। आंध्रा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले जोशी इस मौके पर पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उन मुमताज शख्सियात से खुसूसी मुलाकात करेंगे जिन्होंने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और आला ओहदों पर फाइज है।
CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी IRS ने ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म्स 2025 के अदखाल की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि कबल अज़ी ऑनलाइन हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर मुकर्रर थी। रियासती हज कमेटी और आज़मीन हज के मुतालबे पर हज फॉर्म्स जमा करने की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी की गई। श्रीकाकुलम मंडल के साबिक MPP गोंडू जगन्नाथा राव जगापति ने कहा है कि ज़रूरी तौसी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हुकूमत ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हर मंगल और बुध को फॉर्म कॉलिंग प्रोग्राम मुनाकिद करेगी। श्रीकाकुलम देही मंडल के कस्था पेटा गांव में मंगल को फॉर्म कॉलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि फॉर्म कॉलर्स प्रोग्राम का इनेकाद जदीद ज़रूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद ज़राअत से मुतल्लिका महकमों के और स्कीमों पर कम सरमायाकारी और ज्यादा पैदावार से खालिस आमदनी में इजाफा करना है। श्रीकाकुलम मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर ने पद्मावती के गांव वालों के साथ फसलों के खेतों का भी मुआयना किया है। డిపార్ట్మెంట్ ఏ సభ్యులు అటెండ్ అయ్యారు ఇక్కడ నా ఎదురుగా వ్యవసాయమే కాదండి దీనికి అంటే మనము రైతు నియంత్రణ చేసి చూడండి అలాగనమాట వ్యవసాయంతో పాటు అనుబంధ శాఖ పశు సంబంధిత శాఖ వెటనరీ నెక్స్ట్ హార్టికల్చర్ ఉద్యాన శాఖ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదు దాదాపుగా ఈ సమస్య అక్కడి నుంచి వస్తుంది. సార్ లక్కీగా వర్షాలు పట్టే సరిపోయింది కానీ సకాలంలో నీరు కూడా పేరెంట్ ఇవ్వట్లేదు. రైతులు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొన్ని ఏమో కాలువలు క్లీన్ చేయలేదు. గవర్నమెంట్ టైప్ ఆఫ్ సమస్య ఉంది. ఇవన్నీ వాళ్ళే క్లియర్ చేయాలి. అంత ఏదో చేసుకోవాలండి. మెయిన్ అంతా వాళ్ళు చేసుకోవాలి. కాలువలు క్లీన్ చేయాలి. చేసుకుంటే జూన్లో వర్షాలు పడడానికి నీరు వదిలినప్పుడు మనకి పంట పొందుతుంది. గవర్నమెంట్ యాడ్ చేస్తే మార్కెట్ వస్తుంది. ఎల్లో వాళ్ళకి ఎవరికి రాదు. ఎల్లని బట్టి నా రాగాలన్నమాట మనకు వాటర్ రాదు. సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి చర్చించుకోవాలి. రైతులు మీ బాధ ఏదో మీరు చెప్తే ఇరిగేషన్ వాళ్ళు మా సమస్య వాళ్ళు చేస్తారు. దీనికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎమ్మెల్యే గారి వారికి వెళ్తుంది. ఎమ్మెల్యే గారు మినిస్టర్ గారికి వెళ్తారు. మినిస్టర్ గారికి గవర్నమెంట్కి వెళ్తారు. మొత్తం మీ సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది. ఇది మినిట్స్ కూడా మేము సబ్మిట్ చేస్తాం. మేము మా జేడీ గారికి సబ్మిట్ చేస్తే జేడీ గారు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. కమిషనర్ గారికి వెళ్ళినట్టు మినిస్టర్ గారు అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఏంటి సమస్య రాదు. ఎదుగుదల మనం ఫీల్ చేసి పొలంలో చిన్న లీఫ్ రోలర్ ఉంది. మీరేమో తెల్లతే గడపరు కదా జగులు కాదు. జగులు కూడా పనిచేయదు. मेघालय में एक मुतालियाती दौरे के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर मिसेस मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और दीगर कॉरपोरेटर्स ने आज शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड का दौरा किया और इसके इंतजामिया खिदमात के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल की। शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड शहर की सफाई, फजले का इंतजाम, पानी की फराहमी, सड़कों की तरक्की, सीवरेज का इंतजाम, सब्जा कारी और कम आमदनी वाले मकानात की तामीर जैसे कई अहम खिदमात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म किया गया था। शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब प्रफला बोरू और इंजीनियर स्टाफ ने मुख्तलिफ खिदमात के निफाज के तरीके, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और म्यूनिसिपल इदारों के लोगों के साथ राब्ते के बारे में तफसीलात जमा की है। Our room is very small. Why is it too small? Because see, our office is still being under construction. Oh, under construction. Okay. This is temporary. नारसिंगी म्यूनिसिपलिटी खन्नापुर में एमएलए ने भी एक प्रोग्राम में तलबा के साथ सफाई की। सर्विस हरियाली सफाई के बारे में बेदारी पैदा करने का अहद लिया है। इस मौके पर एमएलए ने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हर किसी को सफाई के बारे में बेदारी पैदा करके सफाई बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि अपने घर के अहाते की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह हर किसी को सफाई को बरकरार रखते हुए विनोदसवा के दौरान खुश अखलाक रहने को कहा जाता है।
पंचायत राज और देही तरक्कियात खवातीन और अतफाल बहबूद हुकूमत तेलंगाना के वजीर ने यहां राजभवन हैदराबाद में इज्जत-ए-माब गवर्नर तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि ज़राअत में तकनीकी तरीकों को अपनाकर और बेदारी बढ़ाने से फसलों की काश्त करने वाले किसान ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने एक बहुत ही बाविकार फॉर्म का आगाज किया है, जिसका इनेकाद मंगल को सहिंदम मंडल में सरपंच कौनकियाना अदनिया रायन के तहत मुनाकिद किया गया, जिसमें एमएलए गोंडू शंकर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जदीद तकनीकी काश्तकारी के तरीके, मरबूत खाद के इंतजामात, कम कीमत पर ज्यादा फल फराहम करने के लिए कीड़ों के इंतजामात के मरबूत तरीके और हुकाम को हिदायत की है कि वो पोलम व कचनालता रा प्रोग्रामों में किसानों को मुकम्मल आगाही फराहम करे। उन्होंने कहा है कि ज़रई और मुतल्लिका शोबों के ओहदेदार किसानों को ज़रई और इससे मुंसलिक शोबों में आने वाले तकनीकी तरीकों, कुदरत कारी और काश्तकारी और पैदावार के बारे में आगाह करेंगे ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। ज़राअत और मुतल्लिका महकमों के अफसरान, अमला और साइंसदान को मशवरा दिया जाता है कि वो फॉर्म के रास्ते पर चले और किसानों को तकनीकी खिदमत फराहम करे। फॉर्म कॉलिंग प्रोग्राम काश्तकारी के अखराजात को कम करने और मेयारी पैदावार बढ़ाने के मकसद से डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा है कि महकमा ज़राअत के हुकाम नई पॉलिसी की तमाम किसानों तक लेकर जाएंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा करेंगे। అచ్చెన్నాయుడు గారు మన అదృష్టం ఏంటంటే వ్యవసాయం, దానికి అనుబంధంగా ఉద్యానవన శాఖ, తర్వాత పశు సంవర్ధక శాఖ, పాడి పరిశ్రమ, అలాగే మత్స్య శాఖ, తర్వాత సహకార శాఖ, వరుస 6 శాఖలు ఇవన్నీ మన జిల్లాకు ఉపయోగపడినవే. 90% మంది ఇక్కడ ప్రజలు దీనిపైన ఆధారపడుతున్నారు. దాని శాఖ మనకు రావడం చాలా అదృష్టంగా మనం అందరం భావిస్తూ, తప్పకుండా అచ్చెన్నాయుడు గారు ప్రతిదీ ఆయనకు తెలుసు. శ్రీకాకుళంలో ఆయన ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ సమస్యలన్నీ కూడా ఆయనకు తెలుసు కనుక డెఫినెట్ గా ఆయా శాఖల ద్వారా మనకు మేలు చేకూర్చే విధంగా చేస్తారని తప్పకుండా మాకు అందరికీ నమ్మకం ఉంది. అలాగే కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, నేను వెంటనే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే కలెక్టరేట్ లో మీటింగ్ పెట్టి యుద్ధ ప్రాతిపదికన తాగునీటిపై మేము దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. అలాగే మళ్ళీ నర్సంపేటలో కూడా మీటింగ్ పెట్టి అన్ని బట్ల దగ్గర కూడా గుర్రపు డెక్కలు తీయించడం, అలాగే ఎన్ఆర్ఈఎస్ ద్వారా పనులు చేయించడం కూడా జరిగింది. ఇంకేమైనా ఉండిపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఖరీఫ్ సీజన్ ముందే మొదలు పెట్టి అన్ని బట్టలు పుడతలతో సహా మొత్తం తీసి మీకు మొదట ఏదైతే మాట ఇచ్చామో శివారు గ్రామం వరకు ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందిస్తామని చెప్తాం. ఆ మాట కట్టుబడి ఉంటామని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఏదైతే ఎత్తుపోతల పథకం ఇక్కడ ఉందో సాలిగుండం దగ్గర దాన్ని కూడా పూర్తి చేయడానికి మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అలాగే మన సాగునీటి మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు గారి దృష్టిలో పెడతాం. దీనికోసం నేను, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు గారు తప్పకుండా బాధ్యత తీసుకొని అది కూడా చేస్తాం. అలాగే అమ్మరవెల్లి దగ్గర ఉన్న ఎత్తుపోతల పథకం కూడా పూర్తి చేస్తాం. మన నియోజకవర్గ గ్రామాల కనుక డెఫినెట్ గా దీనిపైన పూర్తి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. सीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी केशी श्री सीताराम यचूरी का ताज़ियती इजलास आज हैदराबाद शहर में AITUC के दफ्तर में मुनाकिद हुआ। टीपीसीसी के सदर MLC महेश कुमार गौर ने बतौर मेहमान खुसूसी ताज़ियती इजलास से खिताब किया है। सीताराम यचूरी की खिदमत को सराहना। सीताराम यचूरी असरी सियासत में मिसाली है, जो अपनी मौत तक इस नजरिए के लिए लड़ते रहे जिस पर वो यकीन रखते थे। उन्होंने तलबा तहरीक से कम्युनिस्ट जज्बात को जन्म दिया और मुल्क में कई इनकलाबी जदोजहद में हिस्सा लिया। आम कारकुन के ओहदे से कौमी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। साल 2004 में यूपीए हुकूमत के क़याम में कम्युनिस्ट और यचूरियों का किरदार अहम था। आज के नौजवानों को यचूरी जैसे रोल मॉडल की जरूरत है। यूपीए हुकूमत ने कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम को डिजाइन करने में यचूरी का किरदार, यचूरी गारू जिसने मुल्क में मजहबी फिरकावारियत की कुव्वतों के खिलाफ गैर समझौते से लड़ा, एक काबिल तारीफ आदमी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर S. शंकर
सुब्रमण्यम, सीनियर वाईएस सदर के सत्य नारायणा और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में चेक हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत के प्रोग्रामों में अतियात देने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हुकूमत रियासत के हर खानदान को फैमिली डिजिटल कार्ड देने का मंसूबा बना रही है। ये एक वाहिद कार्ड फराहम करने की तवक्को है जो तमाम राशन, सेहत और दीगर फलाही स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इस फैमिली डिजिटल कार्ड में न सिर्फ खानदान के हर फर्द का हेल्थ प्रोफाइल शामिल किया जाना चाहिए बल्कि इसे तवील मुद्दत में तिब्बी खिदमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने वुज़रा और महकमा सेहत और सिविल सप्लाईज के अफसरान की मीटिंग में डिजिटल हेल्थ कार्ड्स के मामले का जायजा लिया। उन्होंने हुक्म दिया है कि फैमिली में नए मेंबरान के शामिल होने या निकालने पर कार्ड को वक्तन फवक्तन अपडेट करने का निजाम होना चाहिए और मुतअद्दिद तजावीज़ात पेश की गई है। चूंकि राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक की रियासतें पहले ही खानदानों की मुकम्मल तफसीलात के इंदराज के साथ कार्ड जारी कर चुकी है, इसलिए उन पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। पूरे तेलंगाना में हर एक कानून साज असेंबली हल्के के हुदूद में एक कस्बा और एक देही इलाके का इंतखाब किया जाए और पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया जाए। कोना रवि कुमार अमडाला विलास के एजाजी कानून साज ने ZP हाई स्कूल में पौधे लगाने के प्रोग्राम में इस अच्छे सरकारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हल्के के सरोबोजली मंडल के कागियापल्ली गांव में हिस्सा लिया है। MD अशोक रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि शहर में जिन इलाकों में सीवरेज के मसाइल कसरत से पैदा होते हैं उनका पता लगाए और इसका मुस्तकिल हल तलाश करे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अब से वो उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाकों की तफसीलात फराहम की जाए। आज बेगमपेट में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया के इलाकाई दफ्तर के तहमाने में पानी खड़ा होने की वजह से पार्किंग में तकलीफ हो रही थी। ITPI के डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी की दरख्वास्त पर MD अशोक रेड्डी ने इस दफ्तर का दौरा किया, कोटरी में जाकर चेक किया, लेकिन जो पानी UB में आता है वो बारिश का पानी है या सीवरेज का अखराज या अच्छा पानी है। मामले के बारे में जानने के बाद मुकामी GM विनोद कुमार को इसके मुताबिक मसले को हल करने के लिए मुनासिब अक़दामात करने का हुक्म दिया गया था। अगर मसला ताज़ा पानी के पाइपलाइन के लीकेज का है तो ये मशवरा दिया जाता है कि पाइपलाइन को फौरी तौर पर ठीक किया जाए और लीकेज को रोका जाए। बाद में MD ने इस इलाके में जाकर मुआयना किया। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर जनाब प्रसाद कुमार ने आज मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज जनाब नितिन गडकरी से उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। स्पीकर प्रसाद कुमार विकाराबाद हल्के की 3 अहम तरीन रियासती सड़कों को कौमी शाहराहों में अपग्रेड करना चाहते थे। इस तरह सभापति प्रसाद कुमार ने हल्के में 7 सड़कों के लिए सेंट्रल रोड के तहत फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जारी करने की दरख्वास्त की है। चेवेला के MP ने भी MP गडम विमसी कृष्णा और अराकीन असेंबली विवेक और इस मौके पर सभापति गुडम प्रसाद के साथ नितिन गडकरी से मुलाकात की। निजामाबाद आज डिवीजन नंबर 46 अलमास गेस्ट फुलांग में मुफ्त हेल्थ कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप से कसीर तादाद में अवाम ने रुजू होकर इस्तिफादा हासिल किया और डॉक्टर उज़्मतुन्निसा बेगम MPHASP रजीता की ज़ेर निगरानी मरीजों की तशखीस व मुआयना किए गए। इस कैंप में ब्लड टेस्ट और मलेरिया टेस्ट भी किए गए हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मुफ्त हेल्थ कैंप सुबह 10:30 बजे ता दोपहर 1 बजे तक मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मोहल्ले भोलांग के नौजवान कसीर तादाद में मौजूद थे। नदीम अहमद नायब सदर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की नुमाइंदगी पर डॉक्टर्स ने यहाँ पर खिदमत अंजाम दी, जिस पर नदीम अहमद तमाम डॉक्टर्स से इजहार तशक्कुर किया। मेरा नाम डॉक्टर अज़मत है। मैं UPHC विनायक नगर की मेडिकल ऑफिसर हूँ। कुछ दिन पहले फुलांग के सोशल वर्कर एक्टिविस्ट नदीम भाई आए थे हमारे पास। DMHO मैडम के पास एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे कि फुलांग में है ना कैंप्स कंडक्ट करो, क्योंकि वजह क्या थी बोले तो बहुत सारे लोगों को बुखार आ रहा था सीजनल डिसीज़ेस के बारे में।
और वेक्टर बर्न डिसीजेस मतलब मच्छरों की वजह से बीमारियां आते हैं, उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करो, और फीवर है सो केसेस को भी एक बार चेकअप करें तो अच्छा रहता बोल के। तो आज हम लोग 24 सितंबर के दिन यहाँ पे गेस्ट हाउस के दिन आए, यहाँ पे कैंप कंडक्ट करें, और टोटल पूरे 75 पेशेंट्स आए, और उसमें है ना बुखार के फीवर केसेस भी थे, एंड बीपी, हाइपरटेंशन, और थोड़े लोगों को गिड्डीनेस भी था, तो उन लोगों को विनायक नगर को रेफ़र करें। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे मलेरिया टेस्ट 25 लोगों को करें, जिसमें से किसी को भी पॉजिटिव नहीं आया, और थोड़े लोगों को लैब टेस्ट के लिए विनायक नगर भेजे आधार कार्ड के साथ, और लोगों को ये अवेयरनेस दिए कि मतलब कहीं पे भी ऐसे है ना मच्छर पैदा नहीं होना चाहिए, और मच्छर काटने से कैसा बचना। और आज निज़ामाबाद महल फुलांग के अंदर एक DMHO मैडम को एक दरख्वास्त दिया गया था हमारी जानिब से, और मैडम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल विनायक नगर में है उसके लिए हमारे जो अज़मत उन्नीसा मैडम को लिख के देने के बाद, मैडम हर वक्त जो पेशेंट के लिए एक ख़ानदानी जैसे कि रिश्तेदार रहता है वैसा मैडम पेशेंट को देखते, और मैडम हर जगह रिस्पांस देते हुए काम करते। जितने भी आशा वर्कर है, कितने भी या फुलांग के हों या विनायक नगर कोई से भी डिवीज़न के रहें, हर वक्त घर पे जाकर पेशेंट को देखना, उनको बात करना, मेडिसिन देना, ये बहुत बड़ा काम होता है। हम मैडम और मैडम की टीम का यहाँ पे जो कैंप लगाए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने भी पेशेंट यहाँ पे देखे मैडम उन लोगों को बातचीत करते हुए, समझाते हुए, देखते हुए मेडिसिन दिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम हुकूमत तेलंगाना का और DMHO मैडम का और आशा वर्कर और हमारे अज़मत उन्नीसा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना मीडिया एकेडमी पीर को होटल टूरिज्म प्लाजा में चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी की दरख्वास्त सदारत में मुनक्किद गोल मेज मीटिंग में सरकर्दा एडिटर्स, सीनियर सहाफ़ी, यूट्यूब चैनल्स के मैनेजर्स ने तकरीबन 50 सीनियर सहाफ़ियों, एडिटर्स, यूट्यूब चैनल्स के नुमाइंदे और उनके बानी ने कई तजावीज़ात पेश की हैं। रसाइल के लिए RNI रजिस्ट्रेशन, TV चैनल्स के लिए वज़रात इत्तलात नशरियात की शिनाख्त और यूट्यूब न्यूज चैनल्स के लिए कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया है कि न्यूज वेबसाइट्स के भी ऐसे ही उसूल होते हैं। प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल्स की पहचान के लिए किए जाने वाले नुकात पर तवील बहस हुई है। मीटिंग में कहा गया है चूंकि ये मामलात मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, इसीलिए इनको नाफिज करना यूट्यूब चैनल्स की जिम्मेदारी है। मीटिंग में शरीक तमाम लोग खुश थे कि अकेडमी ने ऐसी मीटिंग का एहतमाम किया है। राउंड टेबल में हिस्सा लेने वालों ने राय दी है कि इस पर मखसूस अक़दामात करने के लिए मजीद बातचीत होनी चाहिए। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। उन्होंने कहा है कि इस मौजू पर अभी गहरी बातचीत बाकी है। सहाफत के पेशे की मुनासिबत से आज़ादी इजहार के हुदूद के ताबे ये राय जाहिर की गई है कि सिर्फ यूट्यूब की वो तंजीमें जो वक्तन फवक्तन खबरें, मुबाहिसे के फॉर्म्स, इंटरव्यूज और खुसूसी मज़ामीन नशर करती है, मीडिया तंजीमों के तौर पर तस्लीम की जा सकती है। बहुत से लोगों की राय है कि सब्सक्राइबर्स और आरा को बुनियादी मेयार के तौर पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अशिया की तरह फरोख्त होते हैं। एक राय का इजहार किया गया है कि जो लोग जाती एजेंडों, नफरतों, सेकुलर रुझानात और मुआशरे को गुमराह करने वाले रवैयों के साथ नशरियात करते हैं उन पर गौर ना किया जाए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।